अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जितनी भी बातें मुसलमानों से कही हैं, ये सिर्फ 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के बाद ये वीडियो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। इस 3 दिन के अंदर आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से इस वीडियो के अंदर रो रो कर बिलख कर सभी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, उस चीज को आप लोगों को सुनना है और समझना है। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सरकार ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून पास करने की कोशिश की है, जेपीसी के अंदर उस कानून को भेज दिया गया है। अब मुसलमानों की राय मांगी गई है। उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों के सामने झोली फैलाकर हाथ जोड़कर जो अपील की है दोस्तों, उसको बस आप लोग एक बार गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए। बाकी आपके मन में जो आए आप बोल दीजिएगा, जो समझ में आए वो कर लीजिएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये 5 मिनट की क्लिप जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। बस आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 5 मिनट की क्लिप आप सुन लीजिए, फिर मैं आपसे आखिर में बात करूंगा। किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है। अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। आज एक अशरफ मुनिहार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को, बताइए। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ। यह तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसकी जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा। ये कैसा हमारा देश हो गया है? ये गांधी का मुल्क, ये आजाद का मुल्क, अम्बेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। ये कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनिहार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये हो रहा है मुसलमानों के साथ। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो ये वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट
ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर ये नज़ारे मत दिखा कि हमारी ज़मीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे, इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे, अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोके, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। 5 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक स्कैनर शेयर किया गया है, उस स्कैनर को आप स्कैन कीजिए, अपना एहतजाज दर्ज कराइए, अपना प्रोटेस्ट उसमें दर्ज कराइए। मात्र 50 लाख अगर मुसलमान उस पर अपना ईमेल सेंड कर देते हैं दोस्तों, तो ये कानून नाफिज हो जाएगा, इस कानून को रोक दिया जाएगा। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बनाया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये गैर मुस्लिमों के लिए भी इसी तरह का कानून है। लेकिन मुसलमानों की जायदादें ज़्यादा है, मुसलमानों की मस्जिद, मज़ार, मदारिस, कब्रिस्तान, बहुत सारी खानकाएँ हैं, इन पर सीधे तौर पर नाजायज़ निगाहें ये लोग गड़ा कर बैठे हुए हैं। अब देखिए हसन ओवैसी साहब के इस बयान को आप लोगों के सामने रखा गया है। अब आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस रिपोर्ट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महज 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के अंदर अंदर 50 लाख मुसलमानों तक जो है खबर पहुंचनी चाहिए, और 50 लाख मुसलमान, इसमें काफ़ी लोग अपना जो है सीधे तौर पर मेल सेंड भी कर चुके हैं, और बहुत सारे सेंड कर रहे हैं। मुसलसल टीम जो है काम कर रही है। बहुत सारे मुसलमानों को जागरूक कीजिए। 5 दिन लास्ट जो डेट बताई है हसन ओवैसी साहब ने, वो 15 सितंबर बताई है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय को हमें शेयर हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।